हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे क्रिएट सिंपल स्टैटिक वेब पेज यूजिंग HTML टैग्स। इसके अंदर आज की हमारी एक्टिविटी है डिजाइन अ वेब पेज विथ कॉम्बो बॉक्स यूजिंग HTML। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्बो बॉक्स जो है वो कैसा होता है। तो कोई भी फॉर्म कंट्रोल होता है उसके अंदर जब हम यूजर के पास से मल्टीपल चॉइस में से कोई भी एक चॉइस करवानी होती है तब हम कॉम्बो बॉक्स का यूज करते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जहाँ पर इस तरह से एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स जैसा दिखता है और राइट साइड में एक एरो होता है। अब जैसे ये एरो को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है जिसके अंदर ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस में से कोई भी एक चॉइस अगर हमको यूजर के थ्रू करवानी है तो उसके लिए कॉम्बो बॉक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करना है तो उसके लिए HTML के फॉर्म कंट्रोल के अंदर एक टैग है जिसका नाम है सिलेक्ट। ये जो सिलेक्ट है वो कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करेगा। तो सिलेक्ट को पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फिर इसको यहाँ पर एंड कर देते हैं। अब इतना लिखने से हम यहाँ पर आउटपुट रन करके देखते हैं। तो इतना लिखने से यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन अंदर नहीं आएगा, ओनली इस तरह का ब्लैंक ड्रॉप डाउन आएगा। तो इसके अंदर अगर हमको ऑप्शन इंसर्ट करना है तो उसके लिए सिलेक्ट टैग के अंदर एक और टैग है जिसका नाम है ऑप्शन। ये ऑप्शन जो है वो इसके अंदर जो अलग अलग ऑप्शन है वो इंसर्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन यहाँ पर हम लेते हैं सिटी के नाम जिसके अंदर हम लेते हैं अहमदाबाद और यहाँ पर हम इसको एंड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले होगा। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो एक ही ऑप्शन है इसलिए एक ही ड्रॉप डाउन में यहाँ पर ऑप्शन हमको दिख रहा है। इस तरह से हमको दूसरे ऑप्शंस अगर इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पर सेम ऑप्शन टैग जो है उसको हमें मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। तो यहाँ पर जैसे अहमदाबाद है, अब इसको निकाल के यहाँ पर कोई दूसरा सिटी का नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वडोदरा। तो इसको यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो ऑप्शंस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से जितने भी ऑप्शंस हमको यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर चाहिए उतने ऑप्शंस हम यहाँ पर इंसर्ट करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चार ऑप्शंस इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बो बॉक्स है उसके अंदर चार ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो जस्ट सी दैट यहाँ पर हमारे चार ऑप्शंस आ गए। अब इसमें से कोई भी एक ऑप्शन कोई भी यूज़र को जो सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके फॉर्म आगे सबमिट करवा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हमें मल्टीपल चॉइस में से कोई भी एक चॉइस यहाँ करनी है तो उसके लिए ये सिलेक्ट ऑप्शन नाम का टैग है जो यहाँ पर यूज होता है। अब ये जो टैग है उसके अंदर सिलेक्ट नाम का जो टैग है उसके दूसरे एट्रीब्यूट्स है। जैसे इसको पर्टिकुलर अगर हमें नाम देना है तो उसके लिए नेम प्रॉपर्टी है जिसकी हम यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे सिटी के नाम है इसलिए हम यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं सिटी। और दूसरा भी एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है साइज। तो अगर हम यहाँ पर साइज लिखते हैं तो साइज इक्वल टू हमें देना है कि वहाँ पर कितने ऑप्शंस उसके डिस्प्ले होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ साइज इक्वल टू 3। तो इसमें जितने ऑप्शंस होंगे उसमें से 3 ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे, बाकी सारे स्क्रॉल डाउन करके हमको देखने होंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, इसको सेव करके यहाँ पर रन करवाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह के 3 ऑप्शंस विजिबल होंगे और बाकी अगर ऑप्शंस वहाँ पर है तो उसके लिए ये स्क्रॉल बार यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसमें से भी कोई चॉइस एक दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर साइज असाइन करते हैं तो साइज इक्वल टू 3 मतलब ये पहले 3 ऑप्शंस जो होंगे उसको यहाँ पर वो विजिबल करेगा और बाकी जो भी ऑप्शंस होंगे तो उसके लिए यहाँ पर हमको इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस में से एक चॉइस अगर हमको करवानी है यूज़र के पास से तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करके कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सीखा हाउ टू डिज़ाइन अ वेब पेज विथ कॉम्बो बॉक्स यूजिंग HTML। So thanks for watching video.